तो चलिए आज एक ऐसी हवेली की कहानी में चलते हैं जहां खामोशी भी चीखती है। कहानी का नाम है खामोश हवेली का राज। ये कहानी एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होती है। क्या हो अगर कोई सबसे बड़ा डर, कोई वहम, हकीकत बन जाए? हर डरावनी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और इस कहानी की जड़ें एक पुरानी वीरान हवेली में हैं। ये है देवगढ़ की पुरानी हवेली, शहर से मीलों दूर घने जंगल के किनारे। कहते हैं कि यहां सूरज की रोशनी भी आने से डरती है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अमन, एक जुनूनी ट्रैकर। जगह है यही वीरान हवेली जो 50 साल से खाली पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, एक चेतावनी कि यहां जो भी रात रुका वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अमन, उसने इन सभी चेतावनियों को बस एक अंधविश्वास मानकर हवा में उड़ा दिया। और शायद यहीं से उसकी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां पहली बार कुछ अनहोनी दस्तक देती है। पहली रात काफी खामोशी से गुजरती है। अमन एक कोने में सो जाता है, लेकिन फिर आधी रात के आसपास उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से टूटती है। फर्श पर कुछ घसीटने की आवाज, जैसे कोई बहुत भारी चीज खींची जा रही हो। अमन फौरन अपनी टॉर्च चलाता है। कमरा खाली, गलियारा खाली। फिर उसे एहसास होता है कि आवाज ऊपर से आ रही है। ये वो पल था जहां डर पर हिम्मत भारी पड़ जाती है। भागने के बजाय अमन उस रहस्यमयी आवाज का पीछा करने का फैसला करता है। वो पुरानी चरमराती हुई सीढ़ियों पर चढ़ता है। ऊपर एक दरवाजा आधा खुला है और अंदर घुप अंधेरा। अमन हिम्मत करके दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और टॉर्च की रोशनी में जो देखता है उससे उसकी सांसें अटक जाती हैं। कमरे के ठीक बीचों बीच एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। झूले के ठीक नीचे फर्श पर गहरे लाल रंग के सूखे हुए धब्बे थे, जैसे किसी पुरानी भयानक कहानी का सबूत छोड़ गया हो कोई। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। अब तक जो सिर्फ महसूस हो रहा था वो अब सामने आने वाला था। अमन की नज़र कोने में रखी एक धूल भरी अलमारी पर पड़ती है और उसके शीशे पर किसी ने उंगली से खुरचकर कुछ लिखा था, तुमने दरवाजा खोला है, अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जो रोमांच खोजने आया था वो अब एक कैदी बन चुका था। और फिर डर की इंतहा हो जाती है। उसकी नज़र अलमारी के नीचे धूल में जाती है, जहां छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान थे। और वो निशान झूले से शुरू होकर ठीक उसके पैरों तक आ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से उसके कंधे पर एक ठंडा छोटा सा हाथ। उस बर्फीले स्पर्श के साथ ही पूरी हवेली में एक बच्चे की जोरदार डरावनी हंसी गूंज उठती है। और फिर एकदम खामोशी, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पीछे रह गया था एक सबूत जो इस खौफनाक रात को हमेशा के लिए जिंदा रखने वाला था। अगली सुबह हवेली के पास जमीन पर सिर्फ अमन का टूटा हुआ कैमरा मिला। अमन गायब हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे कहानियों में कहा जाता था। उस कैमरे में जो आखिरी तस्वीर थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अंधेरे कमरे में हिलता हुआ झूला और झूले के नीचे जमीन पर एक परछाई, एक ऐसी परछाई जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। तो सवाल वही है, आखिर उस हवेली का राज क्या था? और क्या होता है जब अंधविश्वास हकीकत बन जाता है?